हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपने हिस्टोग्राम ड्रा करना है, लेकिन उसके साथ क्या दिया हुआ है, विद अनइक्वल क्लास लिमिट्स। यानी इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं हिस्टोग्राम के, उसमें क्या होता था, आपका जो क्लास साइज है या साइज ऑफ क्लास लिमिट्स जो है वो इक्वल था, यानी हर ग्रुप के अंदर या हर क्लास के अंदर आपका साइज जो है वो सेम होता था। लेकिन यहाँ जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, हमारी एक्सरसाइज जो है उसमें से 2 क्वेश्चन वो हैं और यहाँ भी एक एग्जांपल भी उसने दी हुई है। यानी ये 3 क्वेश्चन हमारे पास इस तरह के हैं कि जिसमें आपका क्लास लिमिट्स का साइज जो है वो मुख्तलिफ है, तो उसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हिस्टोग्राम हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो हिस्टोग्राम में क्या होता था, क्या यहाँ जो हम ग्राफ ड्रा करते थे वो आपके पास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी और आपकी जो क्लास बाउंड्री होती है उसके दरमियान जो है वो हम ग्राफ जो है वो ड्रा करते हैं हिस्टोग्राम में। अब यहाँ भी हमारे पास क्या होगी, अब फ्रीक्वेंसी की जगह हमारे पास क्या होगी, उसको हम कहेंगे जी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। और दूसरा हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री ही होगी। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ इसके कुछ स्टेप्स उसने लिखे हुए हैं। पहला स्टेप क्या है, यानी ड्रा लाइंस एस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑन अ ग्राफ पेपर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी ये पहला स्टेप है कि आपकी ओ एक्स जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसी तरह जो ओ वाई है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस आपने जो है वो ड्रा करना है। दूसरा स्टेप क्या होगा इसके, दूसरा स्टेप हमारे पास जो है वो क्लास बाउंड्री का है कि आपने अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो क्लास बाउंड्री जो है वो ड्रा करनी है। अच्छा अब क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट्स में थोड़ा सा फर्क, जो पीछे हमने ग्रुप्स देखा था या क्लास लिमिट्स, उसमें क्या होता था क्वेश्चन के अंदर कि जहाँ से हम अपर क्लास लिमिट जो है वो एंड करते थे, तो नेक्स्ट जो है, जैसे अगर हम क्लास लिमिट्स की बात करें, अगर मैं एक को 1 से लेकर 5 तक लेके चलूँ तो इसका मतलब ये साइज क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी क्लास साइज 5। यानी नेक्स्ट से शुरू करते थे, यानी 6 7 8 9 10, तो ये कहाँ था, आपके पास 10 हो जाता था। तो ये आपकी क्लास लिमिट्स हैं, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। और जब हम इसको क्या करते थे, क्लास बाउंड्री के अंदर कन्वर्ट करते थे, तो क्या होता था, जो आपकी लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करते थे, तो ये 0.5, और जो अपर क्लास लिमिट उसमें 0.5 जो है वो ऐड करते थे, तो आपके पास 5.5 आ जाता। इसी तरह ये 6 है, तो 6 में से करते तो हमारे पास जो है वो 5.5, और 10 में 0.5 ऐड किया तो 10.5 आ। तो ये आपके पास क्लास लिमिट्स हैं, और इससे हम जो है वो आगे क्या करते थे, क्लास बाउंड्री जो है वो बनाते थे। अब बात का ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें ऑलरेडी पहले ही क्लास बाउंड्री दी होती है, ठीक है, कि जहाँ से आपकी अपर क्लास जो है वो फिनिश होती है, वहीं से नेक्स्ट जो है क्लास का जो है वो लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये सबसे पहले आपने देखना, अगर तो वो क्लास लिमिट्स जो है वो पहले ही क्लास बाउंड्री, तो इसका मतलब वही क्लास लिमिट आपकी क्लास बाउंड्री का लाएगी, तो इसका मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है वो हमने क्लास बाउंड्री को लेना है। लेकिन अब इसमें क्या होगा कि जितना आपका क्लास बाउंड्री का साइज होगा, आपकी इस रेक्टेंगल की विड्थ जो है उस हिसाब से जो है वो चेंज होगी। अब देखें ये पहली जो है इसकी विड्थ जो है आपकी ये है, ठीक है, अब दूसरी की देखो विड्थ जो है वो ज़्यादा है, फिर उसके बाद कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि जितनी आपकी विड्थ होगी, हमारी जो है क्लास बाउंड्री जो है रेक्टेंगल है उसकी विड्थ जो है उस हिसाब से जो चेंज हो जाएगी। तीसरा स्टेप इसमें क्या होगा हमारे पास, दिस कैन बी अचीव्ड बाय एडजस्ट। अच्छा यानी इसमें क्या होगी, आपकी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी होगी। सिंपल हिस्टोग्राम में हम क्या करते थे, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लेते थे, लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे हम, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। उसका फार्मूला क्या होगा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी दी होगी क्वेश्चन के अंदर, उसी को हमने उसकी विड्थ ऑफ क्लास के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल 2 है हमारे पास। अच्छा इसमें क्या है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज इन ईयर्स ऑफ 76 मेंबर्स ऑफ ए लोकेलिटी इज अवेलेबल, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर दिस डाटा। पहले क्लास लिमिट्स दी हुई और दूसरा आपके पास जो है फ्रीक्वेंसी दी हुई, यही 2 टेबल यहाँ हमने ड्रा कर दिए, क्लास लिमिट्स और फ्रीक्वेंसी। अच्छा अब यहाँ देखें, ये 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक है, 4 तक, यानी ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है। और नेक्स्ट हम क्लास को देखें तो वो 4 से शुरू हो रही है तो 9 तक जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यही क्लास लिमिट्स ही हमारी जो है वो क्लास बाउंड्री है, यानी जहाँ से पहली क्लास आपकी एंड हो रही है
उसी से आपको नेक्स्ट जो है वो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सेपरेट जो है क्लास बाउंड्री बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि यही आपकी जो है वो क्लास बाउंड्रीज हैं। अब उसका साइज देखें। अब यहाँ पहला क्या है, यहाँ उसने दिया हुआ तरीका क्या कि 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो विड्थ ऑफ द क्लास जो है वो आ जाता है, यानी 4 - 2 आपके पास 2 आ जाता है। अब पहले हम क्या करते थे, इसको काउंट करते थे 2 3 4, तो साइज हमारा 3 आ जाता था। लेकिन उसमें क्या होता था कि आपका ये, अब देखो यहाँ आपका 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ भी है, तो 4 को 2 दफ़ा तो हमने काउंट नहीं करना विड्थ यानी क्लास साइज में। तो इसका मतलब ये 4 जो है वो हम नीचे वाली क्लास के अंदर जो है वो इसको जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमारा विड्थ ऑफ क्लास यानी 2 से लेकर यानी 2 और 3 ही होंगे, यानी इस तरह आप चेक कर लें। नेक्स्ट में ये 4 यहाँ यूज़ होगा, तो 4 से लेकर हम कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, 8 तक, यानी 4 5 6 7 8, तो आपका क्लास साइज क्या होगा वो 5। ऐसे चेक कर लें, या सिंपल जो है वो आप 9 - 4 करेंगे तो फिर भी आपके पास जो है वो 5 है। अब देखो पहले का क्लास साइज कितना है, 2 है, नेक्स्ट का 5 है, नेक्स्ट हमारे पास फिर 3 आ जाता है, फिर 5 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी विड्थ ऑफ क्लास या क्लास साइज जो है वो हर क्लास का जो है वो मुख्तलिफ है। यहाँ 3 आ जाता है और फिर 7 आ जाता है। और एंड के ऊपर हमने क्या करना है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे यहाँ देखो आपके पास फ्रीक्वेंसी 7 है, इस 7 को इस साइज 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 3.5 आ जाती है। इसी तरह यहाँ देखें 10 है, 10 को हम 5 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो है 2 आ जाती। तो अब हमारा जो हिस्टोग्राम हमने बनाना है, तो उसके अंदर कौन सा एक हमारा कॉलम जो है वो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी वाला आएगा, ये वाला कॉलम आएगा, और दूसरा आपका ये जो क्लास लिमिट्स हैं, जो क्लास बाउंड्री भी है, ये दोनों कॉलम जो है जिनकी मदद से हमारा जो है हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा होगा। अब ये दोनों वैल्यू जो है मैं आगे लिख लेता हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं और दूसरा हमारे पास जो है वो ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब देखें, सबसे पहले हम देखें आपकी जो क्लास लिमिट्स है या क्लास बाउंड्री है, अब यही आपकी जो है वो क्लास बाउंड्री भी है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमने क्लास बाउंड्री जो है उसको शो कर दिया, और आपकी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो यहाँ हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उसको, और हम स्केल क्या लिया हुआ है, ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट, और इसी तरह ऑन वाई एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब देखें, यानी 2 यूनिट के ऊपर हमने जो है नीचे वैल्यू जो है वो लगा दी 2, फिर अगला 4, फिर 6, फिर उसके बाद 8 10 12, यानी हर बॉक्स जो है वो हमने 2 यूनिट के अगेंस्ट ले लिया अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब पहली वैल्यू देखो हमारी कहाँ से, 2 से 4 तक। अब देखो यहाँ से 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, यानी आपकी क्लास विड्थ जो है वो 2 ही है, तो एक हमने बॉक्स को 2 के इक्वली लिया। अच्छा, अब यहाँ देखो इसकी एडजस्टेड हाइट क्या है, 3.5, तो इसकी हाइट जो है वो यहाँ देखो ये 3.5 के ऊपर ही आ रही है। अब नेक्स्ट देखो हमारे पास जो है 4 से 9। अब 4 से 9 जब हम लेते हैं तो हमारे पास क्लास साइज 5 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 हो गए, 2 के बाद यहाँ 4 हो गए, और एक आपका 8 और 9 के दरमियान जो है वो 9 तक आ रहा है। तो इसका मतलब ये आपका साइज जो है, क्लास साइज जो है वो 5 हो गया, और उसकी जो एडजस्टेड हाइट है वो 2 है, तो 2 तक हमने इसको यहाँ तक लिया। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट जो है वो हम इस तरह जो है वो क्लास बाउंड्री लेते जाएंगे, लेकिन उसका विड्थ का ख्याल जो है वो हमने रखना है कि उसकी विड्थ कितनी है, और फिर अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू को जो है वो लेते जाएंगे। और इस तरह हमारे पास जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो अनइक्वल क्लास लिमिट्स का जो है वो ड्रा हो जाएगा। अब हम एक्सरसाइज 12.1 उसके क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। द मार्क्स obtained by the students of grade 10 in mathematics test were grouped into the following frequency distribution। ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, मार्क्स दिए हुए हैं, और दूसरी उसके अगेंस्ट जो उनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये पहला जो है कॉलम हमारा जो मार्क्स का उसको हमने क्लास लिमिट्स लिख लिया है, और दूसरा जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम था वो हमने जो है ये दो कॉलम जो है, या दूसरे लफ्ज़ों में हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेबल भी हम कह सकते हैं, ये दो वैल्यू जो है वो हमें दी हुई हैं। अब हमने क्या करना है, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा करना है इन वैल्यूज़ का। अच्छा, अब देखिए हिस्टोग्राम में हमें क्या चाहिए, हमें एक तो जो है वो क्लास बाउंड्री चाहिए, और जो दूसरी हमारे पास जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है, अब क्लास बाउंड्री का ये कॉलम बना दिया है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का ये बना लिया है।
अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला हमारे पास एफ ओवर एच है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास है, ये दी हुई है। अब एज की वैल्यू नहीं है, तो एज हमारा क्या है, वो विड्थ ऑफ द क्लास है, तो वो कॉलम जो है वो यहाँ हमने ले लिया है। इसका मतलब हम पहले विड्थ ऑफ क्लास जो है वो यहाँ से जो है वो हर क्लास का जो है वो निकालेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास जो है ये है 35 to 37। अब 35 से 37 तक हम यहाँ विड्थ ऑफ क्लास ले तो हम इसको कैसे काउंट करेंगे, यानी 35, 36 और 37, तो हमारा विड्थ ऑफ क्लास जो है वो यहाँ 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप देखें यहाँ हमारे पास जो है वो 38 से 44 तक है, तो इसको काउंट करें तो 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, 7 आपके पास जो है वो विड्थ ऑफ द क्लास। अब ये जो मैं क्लास साइज ले रहा हूँ वो मैं आपकी क्लास लिमिट से ले रहा हूँ, ये क्लास बाउंड्री नहीं है। क्लास बाउंड्री होती तो जहाँ आपकी अपर क्लास लिमिट जो है वो खत्म हो रही है, वहीं से जो है नेक्स्ट आपकी क्लास जो है वो शुरू होती। तो उस सूरत में हमने एग्जाम्पल में देखा, तो हम अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट को जो है वो सिंपली जो है वो सबट्रैक्ट करते थे, तो हमारा विड्थ ऑफ क्लास जो है वो आ जाता। अब यहाँ हमारे पास जो है क्लास बाउंड्री नहीं है, तो इसलिए हम जो है ना इसको 35 से 37 तक लिखेंगे। नेक्स्ट हम 38 से लेकर 34 तक। अब इस तरह जब हम विड्थ ऑफ क्लास लेंगे तो हमारे पास 38 भी इंक्लूड होगा और 44 जो है वहाँ तक हम लेंगे, वो भी आपकी इस क्लास साइज के अंदर जो है इंक्लूड हो। इस तरह बात 45 से शुरू करें और 54 तक जाएं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, यानी 45, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 4, यानी 54 तक आपके पास विड्थ ऑफ क्लास जो है वो 10 आ जाता है। इसी तरह 55 से 61 हम काउंट करेंगे तो वो 7 आ जाएगा। 62 से 67 तक इसकी वैल्यू 6 और 68 से 72 की वैल्यू हमारे पास जो है वो 5 आ जाती है। ये विड्थ ऑफ क्लास हमने ले लिया। अब हमें तो हिस्टोग्राम के लिए क्लास बाउंड्री चाहिए, तो उसमें सिंपल क्या करेंगे, जो लोअर क्लास लिमिट है उसमें से 0.5 हम सबट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34.5 और अपर क्लास लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ गई 37.5। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे तो 38 में से 0.5 सबट्रैक्ट किए तो हमारे पास वैल्यू आ गई 37.5 और 44 में 0.5 ऐड किए तो 44.5। तो इस तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो हम लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जो है वो लिखते जाएंगे। ये 44.5 से लेकर हमारे पास 54.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 54.5 से शुरू होके हमारे पास जो है वो 61.5। नेक्स्ट हमारे पास 61.5 से आपके पास 67.5 और आखिरी हमारे पास 67.5 से लेकर आपकी 72.5। ये क्लास बाउंड्री है। अच्छा, अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी उसका फार्मूला क्या है हमारे पास, एफ ओवर एज। अब एफ हमारे पास यहाँ क्या है 2, तो अब 2 को जब हम एज हमारे पास जो है वो 3 है, 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जो है वो 0.67 आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास फ्रीक्वेंसी यहाँ क्या है 12 है, तो 12 को जब हम 7 यानी एज के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 1.71। इसी तरह हमारे पास जो है वो 16 है, 16 को जब हम डिवाइड करेंगे 10 के ऊपर तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 1.6। इसी तरह 13 को डिवाइड करेंगे 7 के ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी जी 1.86 और 9 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये 1.5। ये कैलकुलेटर से आपने वैल्यूज जो है वो निकालनी है। और आखिरी हमारे पास जो है वो 3 है, तो 3 को डिवाइड कर दो 5 के ऊपर तो आपके पास वैल्यू 0.6 आ गई। अब हम क्लास बाउंड्री भी हमारे पास आ गई और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका हिस्टोग्राम जो है वो लेके आना है। तो ये दोनों वैल्यू जो है वो आपके पास, ये वाली वैल्यू क्लास बाउंड्री की और दूसरी हमारे पास जो है वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की, ये वाली वैल्यू जो है इसको मैं सेपरेट आगे जो ले जाता हूँ। ठीक है। अब ये देखें मेरे पास जो है वो ये क्लास बाउंड्री है और ये मेरे पास जो है वो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी एफ ओवर एच है, और ये साथ मैंने जो है वो एज जो है विड्थ ऑफ द क्लास जो है वो भी लिख दिया। अब यहाँ एक्सरसाइज में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, तो मैं इस ग्राफ को 2 तरीकों से जो है वो आपको बनाना सिखाऊंगा। दोनों तरीके जो है वो वैलिड हैं। ठीक है। पहला तरीका क्या है, अब देखिए यहाँ जो है वो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लास बाउंड्री आपकी जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सेस होगी। इस सिमत में हमने क्लास बाउंड्री ले ली है और इस सिमत में हमने क्या किया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो शो कर दी।
अच्छा, ऊपर टाइटल भी हमने दे दिया हिस्टोग्राम विद अनइक्वल क्लास विड्थ्स। अच्छा, अब देखें यहाँ जो हमारे पास सबसे छोटा साइज है ना, वो आपके पास यानी विड्थ ऑफ द क्लास बाउंड्री जो है वो आपके पास 3 है। तो हम क्या करेंगे, 34.5 से लेकर 37.5 ये यहाँ मैंने लिख दिया, यानी ये वाला पॉइंट आपके पास 34.5 है और ये वाला आपका पॉइंट जो है वो यहाँ 37.5 है। और हमने क्या किया, उसकी एक विड्थ जो है वो शो कर दी। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अगर मैं पहले को ड्रा करूं तो 34.5 से लेकर 37.5 इसकी हाइट अगर मैं देखूं ऊपर की तरफ जो है वो एडजस्टेड हाइट वो आपके पास क्या है, वो 0.67 है। ठीक है। अब यहाँ मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो आपका वन बॉक्स जो है वो 0.25 के अगेंस्ट रख लिया है। ठीक है। ये 0.25 फिर 0.50 फिर 0.75 फिर 1 फिर 1.25 1.50 1.75 और 2। ठीक है, यहाँ तक की तकरीबन हमारी वैल्यू जो आ जानी है। अच्छा, अब इस क्लास बाउंड्री के अगेंस्ट आपकी हाइट क्या है, 0.67। तो 0.67 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, तो आपने उतनी हाइट तक वो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तक लिया और इसको जो है वो एक ग्राफ हमने जो है वो शो कर दिया। ठीक है, ये वाला ग्राफ आपका जो है वो बन गया। ठीक है, यानी रेक्टेंगल हमने शो कर दी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि 37 से शुरू करनी है, यानी यहाँ से शुरू करनी है 37.5 और 44.5 तक लेके आनी है। अच्छा, अब आपने अंदाजा लगा लेना है कि यहाँ देखो यहाँ इसकी विड्थ कितनी है, 7 है। 7 है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी 3 जो है वो हमने रखी हुई थी ये विड्थ, यानी ये विड्थ हमने 3 के अगेंस्ट किया। तो आपने क्या करना है, उसकी डबल से, यानी उसका डबल 6 है तो उससे एक पॉइंट और, यानी 7 आपने विड्थ रखनी है। तो जहाँ 7 अप्रॉक्सीमेटली आपने बनती है तो आपने वहाँ क्या कर देना है, वो 44.5 जो है उसको शो कर देना है। और उसकी हाइट क्या है आपके पास 1.71 है, तो 1.71 तक आपने जो है उसको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है शो करके आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर देनी है। तो ये रेक्टेंगल हमने जो है वो शो कर दी। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, वो 44.5 से शुरू होने हैं। अच्छा, अब कहाँ तक जानी है, 54.5 तक, यानी ये क्लास बाउंड्री आपकी। अब देखें ये हमारी कितनी है, 10 है। तो इसका मतलब आपकी जो रेक्टेंगल होगी उसका साइज क्या होगा, ये जो 3 हमने लिया हुआ था इसका 3 गुना से एक पॉइंट और आ गया है। तो हमने क्या किया, उससे जो है वो 3 गुना लेके यहाँ 54.5 तक लिख लिया। ठीक है, और हाइट इसकी कितनी थी, वो 1.6 थी, 1.6 तक इसको हमने ऊपर लिखा और यहाँ जो है वो हमने एक रेक्टेंगल जो है वो शो कर दी। ठीक है, यानी जितनी आपकी विड्थ शो हो रही है आपने रेक्टेंगल की विड्थ भी जो है उसी, यानी क्लास बाउंड्री का साइज जो है वो विड्थ का उतना रखना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 61 यानी 54 से शुरू होगी और 61 तक। अब ये 7 है तो यानी इसका साइज और ये जो सेकंड क्लास थी उसका साइज एक जितना है, तो एक जितने साइज आपने रखना है। 61.5 यहाँ शो कर दिया और फिर इसकी हाइट आपके पास कितनी है, 1.86 वहाँ तक आपने लिया और एक ये रेक्टेंगल जो है वो शो कर दी। नेक्स्ट आपके पास जो है वो, अब देखो इसका साइज कितना है, 6 है, यानी 6 है तो पहला आपने जितना लिया हुआ था 3 उसका डबल आपने कर देना है, तो 67.5 तक आपने शो कर दिया। ठीक है, और आखिरी आपके पास कितना है, 5 है, तो इस डबल से थोड़ा सा कम करके, यानी कहने का मतलब यह है कि आपने यहाँ वो जो स्केल हॉरिजॉन्टली है आपने सिर्फ वही पॉइंट्स आपने शो करने हैं कि जो आपके क्लास बाउंड्री के अंदर है। यानी आपने विड्थ का साइज एक स्टैंडर्ड रख लेना है, जो पहला आपने साइज रखा हुआ 3 उसी हिसाब से आपने उसकी विड्थ का साइज जो है वो चेंज करते जाना है और एडजस्टेड हाइट आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस लेना है और इस तरह आपने क्या करना है, हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर देना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो इस तरह जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ये तो एक मेथड है कि जिससे हम हिस्टोग्राम जो है वो अनइक्वल क्लास विड्थ का जो है वो हम ड्रा करेंगे। अब दूसरा जो क्वेश्चन करूंगा उसमें मैं क्या करूंगा, मैं इसको अप्रॉक्सीमेट नहीं लूंगा बल्कि क्या करूंगा, मैं एग्जैक्ट जो है वो आपका जो है वो बॉक्स लूंगा और उसके लिहाज से भी जो है वो हम इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके जो है वो आपके पास वैलिड हैं कि चाहे आप सिर्फ और सिर्फ क्लास बाउंड्री के पॉइंट्स जो है उसको आप जो है वो एक स्टैंडर्ड रख के उसके लिहाज से जो है वो उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, या आप जो है वो ऑलरेडी पहले ही एक जो है वो स्केल के मुताबिक उसको फिक्स कर लें और पॉइंट्स को जो है वो ड्रा करें। तो वो जो है वो हम अगले क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम उस तरह जो है वो इस हिस्टोग्राम को जो है वो ड्रा करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां देखें हमारे पास लिखा हुआ मेक अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। अब यहां भी क्या करना है, हमें हिस्टोग्राम भी बनाना पड़ेगा
और हिस्टोग्राम के बाद उसने कहा हुआ कि आपने उसी हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो पॉलीगॉन जो है वो भी ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हम हिस्टोग्राम जो है वो बनाते हैं। अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक क्लास बाउंड्री चाहिए और दूसरा हमें क्या चाहिए, उसका एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब देखें यहाँ उसने क्लास लिमिट्स दी हुई हैं और दूसरी उसने फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये पहले दो कॉलम जो है यहाँ जो है ना वर्टिकल जो है वो हमने ड्रा कर दिए। अच्छा, अब क्लास लिमिट्स को देखो तो लोअर क्लास लिमिट आपकी 5 है और अपर क्लास लिमिट आपकी 8 है। सेकंड क्लास जो क्लास में जाएंगे तो वहाँ 8 आपकी लोअर क्लास लिमिट है और 12 आपकी अपर क्लास लिमिट है। अच्छा, अगर हम इसको गौर से देखें तो जहाँ आपकी अपर क्लास लिमिट जो है वो एंड हो रही है 8 के ऊपर, वहीं से आपकी जो है वो सेकंड क्लास जो है उसकी लोअर लिमिट जो है वो शुरू हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी यही क्लास लिमिट जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री है। यानी यही एग्जांपल जो हमने 2 की थी उसमें भी यही जो है कि आपकी क्लास लिमिट थी वही आपकी क्लास बाउंड्री थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्टोग्राम के लिए हमें अलहदा क्लास बाउंड्री लेने की जरूरत नहीं, बल्कि आपकी यही वैल्यू जो है वो आपकी क्लास बाउंड्री को रिप्रेजेंट कर रही है। फ्रीक्वेंसी इसी तरह हर एक क्लास की उसने दी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ द क्लास जो है वो फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो उसके लिए क्या है, अब एक तरीका तो ये पहले मैंने बताया है कि आपका 8 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसका मतलब हम इस 8 को जो सेकंड क्लास उसके अंदर जो है काउंट करेंगे तो यहाँ आपकी जो विड्थ है वो 5 से लेकर 7 तक होगी, यानी 5 6 7 3। एक तरीका तो ये है। और दूसरा जो उसने एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है उसमें क्या है कि आपने अपर जो क्लास बाउंड्री है यानी 8 जो है उसमें से जो लोअर वाली है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास विड्थ ऑफ क्लास जो है वो 3 आ जाएगा। इसी तरह 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो 4 आ जाएगा। 20 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 8। इसी तरह 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 और 27 में से 25 को करेंगे तो हमारे पास विड्थ ऑफ क्लास 2 और 32 में से 27 सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास जो है वो 5 आ गई। ये आपकी विड्थ ऑफ क्लास होगी जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आगे हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है फाइंड करनी है। तो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी में हमारा फार्मूला क्या है, एफ ओवर एच। अब यहाँ एफ हमारे पास 2 है और एच हमने अभी जो फाइंड किया वो आपके पास 3 है। तो 2 को 3 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.67। ये कैलकुलेटर से आपने देखनी है। उसके बाद आपके पास फ्रीक्वेंसी 12 है, विड्थ ऑफ क्लास 4 है, डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 25 फ्रीक्वेंसी है, उसको 8 के ऊपर डिवाइड करो तो ये आपके अप्रॉक्सीमेट 3.1 आ जाती है। उसके बाद आपके 32 इसको 5 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाती है 6.4। फिर नेक्स्ट 14 इसको डिवाइड करो 2 के ऊपर तो 7 और 5 को 5 के ऊपर डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 1। ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ गई। अब इन एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की मदद से जो हम क्या करेंगे, हम जो है वो आपका हिस्टोग्राम ड्रा करेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें क्लास बाउंड्री चाहिए और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए। अब यही क्लास लिमिट्स आपकी क्लास बाउंड्री है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैंने क्या किया है, मैंने जो है वो क्लास बाउंड्री ले ली है और अलॉन्ग वाई एक्सिस मैंने आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो है वो ले लिया है। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल आपकी जो क्लास बाउंड्री हैं उन्हीं के पॉइंट जो है वो शो किए हुए थे, ठीक है। यानी आपने पहली वाली जो वैल्यू है उसको आपने स्टैंडर्ड मान लिया और उसी लिहाज से आपने आपकी रेक्टेंगल का साइज जो है वो आप चेंज करते गए तो सिर्फ क्लास बाउंड्री जो है वो शो किया। अब यहाँ मैंने क्या किया, मैंने दूसरा तरीका जो है वो अडॉप्ट कर लिया है ताकि दोनों तरीकों से आपको पता चल सके। अब यहाँ मैंने अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो सबसे पहले मैंने लिमिट्स जो है वो बना दी हैं। अब देखो यहाँ अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये देखो आपका बॉक्स जो है वो कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से 5 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है 10 तक। ये आपका एक बॉक्स है, ऊपर से भी आप यहाँ से देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका कि आपकी अलॉन्ग एक्स एक्सिस जो है, यानी यहाँ स्केल अगर हम ड्रा करें तो स्केल हुआ क्या कि अलॉन्ग एक्स एक्सिस आपका वन बॉक्स जो है वो आपका किसके इक्वल है, वो आपका 5 से 10 है तो 5 यूनिट्स के इक्वल है, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस आपका वन बॉक्स जो है डेट इज इक्वल टू, आप देखें यहाँ किसके इक्वल है, वो 1 के इक्वल ही है, ठीक है, 1 यूनिट के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने जो है वो स्केल ले ली। अब मैंने क्या किया, स्केल में उसी लिहाज से जो है वो आपकी, अब यहाँ देखो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी जो पीछे दी हुई थी
उसकी वैल्यूज नहीं लिखी, वो मैं यहाँ लिख लूँ। वो आपके पास पहली वैल्यू आपके पास 0.67 है, दूसरी हमारे पास जो है वो 3 है, तीसरी हमारे पास 3.1 है, चौथी आपके 6.4 है, और 7 और 1 है। ठीक है, ये मैंने पीछे से वैल्यू जो है यहाँ लिख ली। ठीक है, ये वाली जो वैल्यूज थी ये मैंने जो है वहाँ शो कर दी। ठीक है, अब मैंने ग्राफ ड्रा करना है यहाँ हिस्टोग्राम का। अब हिस्टोग्राम में यहाँ से लेकर देखो 5 से लेकर 10 तक, फिर 10 से 15 तक, फिर 20, 25 और 30, क्योंकि मैक्सिमम हमारी वैल्यू जो है वो 30 से थोड़ा आगे यानी 32 तक जानी है आपकी क्लास बाउंड्री। अच्छा, अब देखो जी, सबसे पहले मैं जो है उसको ड्रा करने लगा हूँ। पहली क्लास बाउंड्री हमारी कहाँ है? 5 से लेकर 8 तक। तो मैंने 5 से शुरू कर ली। अब क्योंकि हमारी 8 तक है तो मैं 10 तक तो नहीं लेके जाऊंगा, बल्कि कहाँ तक लिया? ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला पॉइंट, ये मेरा पॉइंट जो है वो 8 है, तो मैंने उसको अप्रॉक्सीमेट जो है वो यहाँ 8 तक लेके गया। ठीक है, ये 8 है, 10 मेरा आगे है, और इसकी एडजस्टेड हाइट क्या है? वो 6-7 है, तो ये 6-7 ऊपर की तरफ है, 6-7 तक जो है, यानी ये अगर मैं इसकी हाइट देखूँ तो ये मेरे पास 0.67 है, यहाँ तक किया और मैंने क्या एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रा कर दी। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास 8 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? 12 तक। अब ये देखें, ये हमारा 8 है और यहाँ मेरे पास जो है वो 10 है, और 10 के बाद ये अप्रॉक्सीमेट ये वाला जो पॉइंट मेरा आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है? ये 12 तक आ रहा है। तो 8 से 12 उसकी हाइट हमारे पास जो एडजस्टेड हाइट वो 3 है, तो ये देखें यहाँ 3 तक जो है मैंने इसको ऊपर जो है वो वर्टिकली यानी अलॉन्ग वाई एक्सिस जो है वो ड्रा कर दिया। तीसरा पॉइंट मेरे पास 12 से लेकर 20 तक है, तो ये मेरे पास 12 है और 20 कहाँ? वो एग्जैक्ट यहाँ 20 मेरे पास आ गया। ठीक है, तो 20 तक उसकी हाइट क्या है? 3.1 है, तो यहाँ मैंने ये 3 था, 3 से ऊपर थोड़ा सा लिया तो 3.1 यहाँ। नेक्स्ट मेरे पास जो है 20 से 25, ये 20 और 25। ठीक है, ये भी आपके क्योंकि हमारी जो है वो लॉन्ग एक्सेस 5 यूनिट के इक्वल है, तो ये एग्जैक्ट वहीं आ गया, और इसकी एडजस्टेड हाइट हमारे पास 6.4 है, तो इसको मैंने 6.4 तक जो है वो लॉन्ग वाई एक्सेस जो है वो इस रेक्टेंगल को चेंज। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास 25 से 27। अब ये देखो, ये 25 है हमारे पास पॉइंट, यानी ये 25 है, और दूसरा हमारे पास जो क्लास बाउंड्री का है वो 27 है, तो ये 27 है, ये 27 तक मैंने इसको ले लिया, यानी 25, यहाँ तक 5 थे, तो यानी हाफ से भी एक पॉइंट नीचे आना था, तो ये 27, और उसकी हाइट जो है वो यहाँ कितनी है? वो 7 है, तो 7 तक मैंने इसको अलॉन्ग वाई एक्सिस। और आखिरी हमारे पास जो है वो 27 से लेकर 32 तक ये वाली वैल्यू है, तो ये 27 ये है, ये 30 है, तो 30 से आगे, ठीक है, 30 से 2 पॉइंट्स आगे जो है वो आपने ले लिया, तो ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास जो है वो 32 है, और इसकी हाइट जो है वो 1 है, तो 1 तक जो है इसको मैंने अलॉन्ग वाई एक्सिस ड्रा कर। तो ये हमारा जो है वो हिस्टोग्राम जो है वो बन गया विद अनइक्वल क्लास विड्थ। अच्छा, अब ये तो हमने हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा कर दिया, लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वो ये है कि आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो है वो ड्रा करनी है किसके ऊपर? हिस्टोग्राम के अंदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम जो है वो पॉलीगॉन की तरफ आते हैं, और पॉलीगॉन का हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है वो आपका ग्राफ किसके दरमियान में आता है? वो आपकी जो है फ्रीक्वेंसी यानी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये अनइक्वल जो है वो क्लास विड्थ है, तो आपकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और आपकी मिड पॉइंट्स के दरमियान में आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एक मिड पॉइंट का कॉलम जो है वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने जो है वो ये मिड पॉइंट का एक कॉलम जो है वो फर्दर जो ऐड कर दिया, जिसको एक्सेस जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। अब मिड पॉइंट हमने कैसे लेने हैं? यही जो आपकी क्लास लिमिट्स हैं, इसका तरीका क्या है कि आपने इन दोनों को ऐड करते हैं, यानी आपके पास 5 है और आपके पास जो है वो अपर 8 है, और इसको ऐड करेंगे और 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे, तो 8 + 5 आपके पास जो है वो 13/2, और 13 को जब 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो मिड पॉइंट आपके पास जो है वो 6.5 आ जाता है। ठीक, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8 और 12 है, तो 8 हम क्या करेंगे? 8 + 12 / 2, तो 20 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 12 + 20, ठीक है, इसको ऐड किया तो आप हमारे पास जो है वो यानी 12, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ, 12 + 20 / 2, तो 10, 12 को 20 में 32, 32 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 के ऊपर तो आपके पास जो है मिड पॉइंट 6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास मिड पॉइंट जो है वो 22.5 आता है। ठीक है, यानी 20 + 25 आपके पास 45, 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 22.5। नेक्स्ट हमारे पास दोनों को ऐड करें, 25 + 27 52, 52 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है 26। नेक्स्ट
27 + 32 हमारे पास 59, 59 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो है वो 29.5, ये मिड पॉइंट्स जो है वो अब हमारा जो जो हिस्टोग्राम बना हुआ है उसी का हमने मिड पॉइंट्स जो है लेने हैं और उन मिड पॉइंट्स को आपस में जो है मिला देंगे। तो अब हम उसी हिस्टोग्राम की तरफ आते हैं। ये वाला जो हिस्टोग्राम है वो मैंने दोबारा लिखा, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास क्लास लिमिट्स हैं, ये विड्थ है दी हुई है, ये एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी और ये वाला कॉलम जो आपका मिड पॉइंट्स है। तो अब मिड पॉइंट्स जब हम हिस्टोग्राम के ऊपर बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो आपके पास रेक्टेंगल होती है उसका जो मिडल वाला पॉइंट है उसको हम लेते हैं। तो अब यहाँ देखें हमारे पास जो है मिडल वाला पॉइंट, ये जो पहला था हमारा 5 से लेकर 8 तक, ये वाला था 5 से 8, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ हमने निकाल लिया, ठीक है। ये हमारे पास मिड पॉइंट क्या आया था 6.5, तो ये वाला पॉइंट जो है वो आपका जो है ये 6.5 है। और यहाँ फिर हमने सेकंड जो हमारे पास क्लास आई थी 8 से 12 था उसका मिड पॉइंट, यानी जो मिड पॉइंट्स आपके रेक्टेंगल्स के वहाँ हमने निशान लगा लिए। ये बड़ी इसका विड्थ साइज है बड़ा है तो ये उसका मिड पॉइंट आ गया। फिर अगली जो है रेक्टेंगल ये मिड पॉइंट आ गया, इसी तरह ये मिड पॉइंट्स आ गया और ये मिड पॉइंट्स। अब इन पॉइंट्स को हमने स्ट्रेट लाइन में जो है वो ड्रा कर दिया, ठीक है। इसको इसके साथ मिला दिया, फिर इसको इस तरह, फिर ये मिला दिया। ये चारों पॉइंट्स जो है ये जितने पॉइंट्स है ये हमने मिला दिए। अब हमने क्योंकि पढ़ा हुआ है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है क्लोज्ड जो है ज्योमेट्रिकल फिगर होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, क्लोज के लिए हम क्या करते हैं कि आपके ये जो पॉइंट्स हैं इनको नेक्स्ट जो हमारे पास जो मिड पॉइंट आता है, अब देखो हमने यहाँ क्या, आपने क्या करना है, ये जो विड्थ है हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, इतनी विड्थ आपकी 0 तक जाती है और उसके दरमियान में ये वाला पॉइंट आपके पास बनता है जो है वो ऑन एक्स एक्सिस, तो वहाँ आपने जो है इसको मिला दिया। अब यहाँ देखें आखिरी पॉइंट के ऊपर देखें तो आपकी विड्थ जो है वो ये वाली है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब इसका मिड पॉइंट जो है वो आपका यहाँ आके बन रहा है, ठीक है। उसी मिड पॉइंट के ऊपर जो है वो जाके देखेंगे तो वहाँ आपने जो है वो आखिरी पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो ड्रा कर दिया। तो इस तरह आपकी जो है ये एक हिस्टोग्राम थी। पहले हिस्टोग्राम के ऊपर जो है वो हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो मिड पॉइंट्स लिए और उनको मिलाया और एंड के ऊपर हमने एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो वहाँ भी मिला दिया, ठीक है, और ताकि ये आपकी जो है वो क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर जो है बन जाए। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।